आज का क्लास में देख लेते हैं, है ना। पार्ट 2 प्रकाश का परावर्तन हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें कि आप लोगों को पिछले क्लास में हम प्रकाश का परावर्तन और उससे जुड़े नियम, दो नियमों को बताए थे, जिसमें से कि आप लोगों को पता होगा कि बच्चा लोग कि पहला नियम क्या होता था। पहला नियम क्या होता था कि ये जो आपतित किरण है और ये जो परावर्तित किरण है और जो ये जो अभिलंब है, तीनों क्या होता था, एक ही तल पे होता था। दूसरा, आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता था, बराबर होता था, अर्थात कोण आई बराबर होता था कोण आर, हाँ या ना। ये दोनों बराबर था। दो रूल पढ़ा दिए थे हम आप लोगों को, अच्छी तरीका से समझा भी दिए थे। तो बच्चा लोग आज के क्लास में हम लोग देखेंगे, बच्चा लोग प्रतिबिंब देखेंगे। किसको देखने वाले हैं? प्रतिबिंब को देखने वाले, ठीक है। क्योंकि देखिए प्रकाश, समझिएगा जरा ध्यान से, जब भी कोई चीजें रिफ्लेक्ट होती है, खास करके जब प्रकाश रिफ्लेक्ट होता है तब प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। जैसे हम आप लोग को देख रहे हैं तो प्रकाश की सहायता से देख रहे, कल हम आप लोग को बताए थे। और आपको देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, इसका मतलब ये लाइट जो है आप पर टकरा करके हमारी आंखों तक पहुंचा है। जैसे समझिएगा एग्जाम्पल से बच्चा लोग, किसी भी चीज को देखने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? प्रकाश की। जैसे आप समझ लीजिए यहाँ पर कौन है? आप है, ठीक है। यहाँ पर कौन है? आप है, ठीक है। समझने का कोशिश करिएगा यहाँ पर, ओके। यहाँ पर हम एक बल्ब को जल लगा देते हैं, यहाँ पर किसको लगा देते हैं? एक हम बच्चा लोग बल्ब को लगा देते हैं और यहाँ से क्या हो रहा है? प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। और ये जो है इस प्रकाश की किरण, इस प्रकाश की किरण आप पर पड़ा, ठीक है। और यहाँ खड़े हैं, कोई आपका दोस्त खड़ा है, मोनू, ठीक है। और इस पर आप पर प्रकाश की टकरा करके इसकी आंखों तक पड़ा है, तभी आप उसको देख रहे हो। तभी आप क्या हो रहा है? तभी आप उसको देख रहे हो बच्चा लोग, ऐसे नहीं देख सकते हैं। तो प्रकाश की किरण देखिए इस पर टकराया और टकरा करके फिर रिफ्लेक्ट हुआ और इसके आंखों तक पहुंचा, तब ये व्यक्ति दिखेगा, अदरवाइज दिखने का कोई सवाल ही नहीं होता है। अगर हम इसको प्रकाश हटा दे तो क्या ये दिखेगा? कभी भी संभव ही नहीं है, ठीक है। तो देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। और आपको पता है जब भी कभी भी प्रकाश अगर टकरा करके वापस आएगा तो हमेशा 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 याद रखिएगा, क्या क्रिएट करता है बच्चा लोग? प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाता है? प्रतिबिंब। देखिए तो ई भी भाई साहब का प्रतिबिंब इसके आंखों पर बना है। तो जब भी कोई चीजें टकरा करके वापस आएगी, खास करके प्रकाश में, तो प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। आप लोग भी देखिएगा, शीशा के सामने खड़े हो जाइएगा तो आपका प्रतिबिंब शीशा में दिखने लगता है। आप जितना पीछे रहिएगा प्रतिबिंब भी उतने पीछे बनता है, ठीक है। तो प्रतिबिंब क्या होता है एक्चुअल में? होता कुछ नहीं है। जैसे मान के चलिए, जैसे हम एक शीशा लेते हैं, एग्जांपल से समझना, एग्जांपल समझना, इसको थोड़ा हम हटा देते हैं। फिर से एक हम एग्जांपल, यहाँ पर हम मान के चलो, ये क्या ले लिए बच्चा लोग? दर्पण ले लिए। ये क्या है बच्चा लोग? दर्पण ले लिए, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पर अगर हम बल्ब ही रख दे, अगर यहाँ पर हम बल्ब रख दे या सूर्य प्रकाश रख दे और इससे किरण जाएगी, यहाँ पर सूर्य प्रकाश लिख देते हैं, सूर्य लिख देते हैं, और इससे किरण टकरा करके आपको पता है किस पर पड़ेगा? दर्पण पर। और दर्पण पर पड़ेगा बच्चा लोग, तो आपको पता है ये किरण क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। जिस डायरेक्शन में आया उसी डायरेक्शन में आएगा, हाँ या ना बच्चा लोग? तो ये किरण रिफ्लेक्ट होगा। अब आपको पता है बच्चा लोग, अगर हम यहाँ पर कोई वस्तु लगा देंगे, अगर हम यहाँ पर कोई दीवार दे देंगे तो दीवारे पर प्रतिबिंब बनेगा, हाँ या ना? बनेगा ना? तो देखो प्रतिबिंब का कैसे कहेंगे। कोई प्रकाश की किरण अगर किसी परावर्तक सतह से, परावर्तक सतह से, तो ये हमारा परावर्तक सतह बच्चा लोग, आईना हमेशा परावर्तक सतह होता है। परावर्तक सतह करने का मतलब जिससे प्रकाश टकरा करके वापस लौट सके, टकरा करके वापस लौट सके, तो ये परावर्तक सतह है बच्चा लोग। और परावर्तक सतह से प्रकाश की किरणें जिस भी बिंदु पर मिलती है, अभी तो हमारा ये बिंदु है बबुआ, ये वाला दीवार, यानी इस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे ही प्रतिबिंब कहेंगे, यानी इसे ही तो प्रतिबिंब कहेंगे। बात समझ में आ गया? एक बार फिर से, जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराएगा, देखो प्रतिबिंब तो टकराने के बाद ही ना बनेगा जी। तो ये वाला कहानी को लिखना है, देखिए लिखना कैसे है। जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकरा करके जिस भी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, आप ऐसे आईना रख दीजिए, बल्ब जला दीजिए, तो आईना से प्रकाश टकराएगा, है दीवार है पीछे, तो वहां पर बनेगा प्रतिबिंब। और दीवार नहीं रहता तो प्रकाश अनंत तक जेते रहता। तब मिलती है,
या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस वही जगह पर प्रतिबिंब बनेगा। बात समझ में आ गया? तो ये वाला जगह पे प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब का डेफिनेशन आई होप कि समझ में आया होगा। चलिए हम लोग यहाँ पर भी देख लेते हैं बच्चा लोग। प्रतिबिंब क्या होता है कि किसी बिंदु स्रोत से आदि, क्या कहता है बच्चा लोग, किसी बिंदु स्रोत आदि प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, है ना, क्या कहता है बच्चा लोग, परावर्तन के बाद जिस भी बिंदु पर मिलती है, देखो जिस भी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे ही क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। आपका एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ठीक है। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं बच्चा लोग, तो प्रतिबिंब होते हैं हमारे दो प्रकार के, प्रतिबिंब होते हैं हमारे दो प्रकार के, ठीक है। इसको भी हम जरा समझाने का कोशिश करेंगे बच्चा लोग। प्रतिबिंब होता है हमारा कितना प्रकार का, दो प्रकार का। एक होता है रियल इमेज, एक होता है इमेजनरी इमेज, ठीक है। रियल इमेज को हिंदी में कहते हैं वास्तविक इमेज, ठीक है। इमेजनरी इमेज को कहेंगे हम लोग काल्पनिक इमेज, ठीक है। लेकिन अब सर इसको याद कैसे करना है, दोनों का डिफिनेशन एक बार में याद करिए, क्योंकि साइंस है, आपको फिगर से समझना ज्यादा जरूरी है। चलिए फिर इसको हम आपको फिगर पे लेके आते हैं, ठीक है। अब देखिए रियल इमेज को समझिए। मान के चलिए यहाँ पर सूर्य का प्रकाश है, ये क्या है, प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है, यहाँ सूर्य है। अब इससे किरण निकलेगा, यहाँ हम दर्पण लगा दिए, यहाँ पर क्या लगा दिए बच्चा लोग, दर्पण। दर्पण को क्या कहते हैं जरा बताइए तो, परावर्तक सतह कहते हैं। क्या कहेंगे हम, परावर्तक सतह कहेंगे। अब आपको पता है बच्चा लोग कि अगर हम दर्पण लगाए हैं तो ये टकरा करके यहाँ पर आएगा, हाँ या ना, प्रकाश की किरण टकराएगा। सही से बैठ जाइए, सही पोस्चर में, कैसे नींद आएगा, समझ में आ गया ना। तो पंखा बंद कर दो रे आगे वाला का, बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलो ठीक है, ये सबको नींद आ रहा है, भोरे भोर साइंस पढ़ने आती है, नींद आ रहा है। चलो देखो यहाँ पर बच्चा लोग, ठीक है, यहाँ देखो 5 मिनट कष्ट करो, है ना, पसीना आ जाएगा शरीर पे, नींद भाग जाएगा। यहाँ देखिए सूर्य का किरण, मान के चलिए कोई प्रकाश, कोई बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें जब ये परावर्तक सतह से टकराएगा, तो आपको पता है परावर्तक सतह से टकराता है तो आपको पता है क्या होता है, किसी बिंदु पर मिलेगा। मान के चलिए यहाँ पर एक हम दीवार खड़ा कर दिए, अगर हम यहाँ पर दीवार खड़ा कर दिए, तब बबुआ यहाँ पर दीवार खड़ा कर दिए तो दीवार पर मिल जाएगा, दीवार पर मिल गया। तो रियली में कोई चीज को खड़ा कर दिए तो रियल में मिल गया, लेकिन सोचो तो यहां पर ये होगा ही नहीं। तो तुमको पता है सर प्रकाश का किरण जेते रहेगा, जेते रहेगा, जेते रहेगा बाहर, देखो बाहर चल गया, मिल रहा है कहीं भी, कहीं भी नहीं मिलेगा जाकर के। हाँ उसके आगे में कोई मकान आ गया, कुछ भी आ गया, चाहे कहीं भी बीच में कुछ आ गया, तो बाबू वहीं पर मिलना शुरू हो जाएगा। मान चलिए यहाँ पर कोई चीज आ गया तो यहीं पर प्रतिबिंब बनना शुरू हो जाएगा। जैसे हम आईना ले लिए, आईना पर प्रकाश की किरणें, हम यहीं पर कुछ लगा देंगे तो यहीं पर प्रकाश का प्रतिबिंब बनेगा। इसको हटा दो तो बाबू प्रकाश का प्रतिबिंब जत्ते न रहेगा, कहीं बनेगा। तक कुछ लगा देंगे, रियल में कोई चीज लगा देंगे, यानी रियल में कोई बिंदु पर प्रकाश की किरण जाकर के पड़ती है परावर्तन के बाद, तो रियल इमेज कहलाएगा। जैसे आईना है यहाँ पर, आपको बगल में खड़ा कर दिए तो आपका वहां पर प्रतिबिंब बनेगा, कोई वस्तु रख दिए, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन अगर कुछ भी नहीं रखेंगे, कुछ भी नहीं रखेंगे तो किसी पे मिलेगा ही नहीं। तो रियल में जाकर के जब मिलेगा, यानी कोई वस्तु सचमुच में उसके आगे रख देंगे तो वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा। जरा समझिएगा, तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद अगर रियल में मिलेगा, मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु सचमुच में है, तो अगर वास्तव में मिलेगा, क्या वास्तव में मिलेगा, तो वास्तविक प्रतिबिंब में। अगर हम इसको हटा दे तो बउआ ये तो जैते रहेगा अनंत तक। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, काल्पनिक में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ब्रह्मांड छोटा थोड़ी ना है, कहीं ना कहीं कोई चीज टकराइए जाएगा, इससे इसके आगे में जाएगा। तो काल्पनिक का मतलब क्या होता है, इमेजिन कर लेते हैं, इमेजिनरी कर लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं, कहीं ना कहीं जाकर के मिलेगा। तो वैसे प्रतिबिंब को तो हम लोग देख नहीं है ना पाएंगे, तो वैसे प्रतिबिंब को कहेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। जैसे अब हम बताते हैं, आईना ले लीजिए, सूरज का प्रकाश है ये है, ऐसे उस ऊपरे में दिखा दीजिए, तो सूरज का प्रकाश आएगा टकरा करके फिर ऊपरे भागेगा, यानी इस एंगल पे करें ऊपरे उसका प्रकाश का किरण है। अब ऊपर में कौन मिलेगा, कोई मिलेगा, ऊपर में कुछ है, क्योंकि उसके सामने अगर कोई आ गया तब तो वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा, लेकिन वो जैते रहेगा। तो हम मान लेते कि अंतरिक्ष में कहीं कहीं जाके उल्का पिंड वगैरह सब उसके सामने आ जाएगा, चाहे कुछ आ गया तो वहां पर मिलेगा। तो कल्पना कर लिए कि वो जाकर के कहीं ना कहीं मिलेगा, तो काल्पनिक प्रतिबिंब। लेकिन अगर उसके सामने जस्ट कोई चीज आ जाए,
तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, वास्तविक। यस यही है, दोनों का डिफिनेशन सेम मिलेगा बच्चा लोग, दोनों का डिफिनेशन सेम मिलेगा। क्या कहता है वास्तविक प्रतिबिंब, किसी बिंदु स्रोत से, किसी बिंदु स्रोत ये हो गया, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, ठीक है, आया प्रकाश की किरणें, परावर्तन के बाद, बाबू ये परावर्तन हो यानी प्रकाश का जो परावर्तन होगा, तो परावर्तन के बाद क्या होगा बाबू, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर, मान चलिए यहां पर कोई सचमुच में रख देंगे, तो जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलेगा, अगर सचमुच में कोई चीज रख देंगे तो रियल में मिलेगा, और वास्तविक में मिलेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब। यही बात यहां पर लिखेंगे, काल्पनिक में मिलेगा तो, देखिए सेम लाइन है, सेम लाइन है, बस वास्तविक में मिलेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब, और काल्पनिक में मिलेगा तो काल्पनिक प्रतिबिंब। याद रखना है बबुआ, पूछेगा प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब क्या है, ठीक है, बात समझ में आ गया। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस भी बिंदु पर मिलती है या मिलती भी प्रतीत होती है, प्रतिबिंब, वास्तविक में मिलेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक में मिलेगा तो काल्पनिक प्रतिबिंब। खत्म, चलिए कहानी खत्म है, दोनों का वास्तविक प्रतिबिंब। हाँ, अब एक चीज और याद रखिएगा बच्चा लोग, इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा 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 उल्टा होता है, याद रखिएगा, वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा क्या होता है, उल्टा होगा। आपका जो रियल इमेज होता है ना, जैसे मेरे सामने आईना रख दीजिएगा, आईना रख दीजिएगा, उल्टा प्रतिबिंब, जैसे आप लोग सेल्फी लिए हैं, सेल्फी लीजिएगा, कान इधर रहेगा तो बाया तरफ कर देता है, कौन कौन लिए हैं सेल्फी, देखे हैं सेल्फी में आपका कान उलट जाता है, आई मीन फेस बदल जाता है, एक्सचेंज हो जाता है, दाया का बाया हो जाता है, नहीं लिए तो आज जाके ले लेना, ठीक है। क्या होता है, वो रियल इमेज होता है, और रियल इमेज हमेशा क्या होता है बबुआ, उल्टा। अगर उल्टा होगा तो क्या इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, नहीं, उल्टा दिखाएंगे, इसे पर्दे पर प्राप्त, सॉरी इसे पर्दे पर प्राप्त, रियल इमेज को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, रियल इमेज को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है बच्चा लोग, रियल इमेज को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। तो वास्तविक, चला दो, वास्तविक इमेज क्या होता है, वास्तविक इमेज उल्टा होता है, याद रहेगा, वास्तविक इमेज उल्टा रहेगा और इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। पर्दे पर प्राप्त करने का मतलब क्या, पर्दे पर कोई चीज चला सकते हैं, आप लोग फिल्म वगैरह सब देखते हैं ना, देखते हैं पर्दा पर, सिनेमा वाले पर्दा पर वो होता है, तो उसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद काल्पनिक प्रतिबिंब बच्चा लोग, ये हमेशा क्या होगा, सीधा होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होगा, हमेशा सीधा होगा, और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, ये इसका गुण हो गया। तो हम पूछेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब का गुण बताइए, तो सर वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होगा, तो उल्टा होगा तो इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते, क्योंकि वास्तविक का मतलब सच में पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, यहां से याद रखिएगा। अकाल्पनिक पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमेशा सीधा होता है, सीधा चीजों को प्राप्त नहीं कर सकते। क्लियर है यहाँ तक, किसी कोई दिक्कत, वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का कहानी कंप्लीट, ये देखिए कंप्लीट है यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग, दर्पण समझते हैं, अब समझेंगे बच्चा लोग दर्पण। देख रहे हो सभी के घर में आईना लगल होता है ना, लगा होता है ना, आप अपना शक्ल देखते हो उसमें, ठीक है, बार बार निहारते हो फेस, तो इस तरह का दर्पण आप सभी के घर में लगा हुआ होगा, समझ में आ रहा है ना। हाँ, लेकिन दुनिया का अगर कोई भी चीज अगर सच्चा चीज माना जाए, जो कभी झूठ नहीं बोलता है, तो दर्पण है कि नहीं है, ये कभी झूठ बोलेगा, नहीं बोलेगा, आप जिस शक्ल में जाओगे उसने दिखाएगा, आपका रियलिटी में आपका शक्ल को ये बताता है कि आप सचमुच में क्या है, अंदर की चीजें तो नहीं है बता पाएगा ना, बाहरी चीजों को ये क्या कर देता है, सही कर देगा, तुम जिस जो हो वही दिखाएंगे, समझ में आ गया। चलिए देखिए, तो दर्पण क्या होता है बाबू, जरा समझिएगा, है ना। दर्पण ऐसे बेसिकली दो प्रकार के होता है बच्चा लोग, एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। तो मुख्य रूप से हमको गोलीय दर्पण पढ़ना है बच्चा लोग, इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, गोलीय दर्पण पढ़ना है, मुख्य रूप से क्या पढ़ना है, गोलीय दर्पण पढ़ना है। लेकिन पहले समतल दर्पण के बारे में समझ लेते हैं, ओके, समतल दर्पण के बारे में समझ लेते हैं, समतल दर्पण क्या है। तो देखिए बेसिकली समतल दर्पण जो होता है आपके घरों में लगाया जाता है, आप जो घर में देखते हैं आईना के रूप में, वो कौन सा दर्पण होता है, समतल दर्पण होता है। आप उसमें देखिएगा, आप मान के चलिए यहाँ पर शीशा है, हम यहाँ खड़ेंगे तो जितना दूरी पर आप खड़े होइएगा ना, तो दर्पण के पीछे भी उतने दूर पर आपका चेहरा बनेगा। आप वहां जाके खड़ा होइएगा तो लगेगा आईना में भी हम थोड़ा उतने दूर पर है कि नहीं है, ऐसा थोड़ी ना आप वहां खड़ा रहिएगा, आईना का जस्ट सामने में ही चेहरा बनता है,
आप जितना दूर पर खड़े रहिएगा लगेगा शीशा में उतने दूर पर चेहरा बना है। हाँ या ना? अरे भाई, शीशा तो रोज देख के आए हो, अभियो देख के आए हो, नहीं होता है? अरे जवाब दो, बोलो, जादू थोड़ी ना हो रहा है कि हाँ सर सही में ऐसा होता है, हम कल्पना किए हैं, देखे हैं, यहाँ पर सब रोज शीशे देखते हो। छोटा शीशा है क्या आप लोग के पास? सबके पास बड़का बड़का शीशा लगेले होंगे, अब पूरा यहाँ से वहां तक ऊपर नीचे देखते होंगे। तो आप लोग सोचिएगा, आप लोग क्या होता है कि आप लोग अगर कोई चीज को देखते हैं ना, अगर नजदीक चले जाता है, ऐसे करके नजदीक जाते हैं तो आपको डिटेल ज्यादा दिखता है, तो जैसे नजदीक जाते हैं तो आप भी वहां लगता है कि प्रतिबिंब भी नजदीक आता है, और दूर जाते हैं तो शीशा में भी लगेगा कि नहीं दूर जा रहा है। हाँ या ना? तो समतल दर्पण में यही होता है बच्चा लोग, ठीक है, समतल दर्पण में यही होता है। चलिए, यानी इसका मतलब हो गया कि समतल दर्पण में क्या होता है कि वस्तु जितना दूर होगा बच्चा लोग, समतल दर्पण में क्या होगा कि वस्तु जितना दूर होगा प्रतिबिंब भी उतना ही पीछे बनेगा। हाँ या ना? और एक खासियत ये है कि ये जो दर्पण होता है ना बबुआ, ये दर्पण आपके चेहरे को या आपके प्रतिबिंब को छोटा बड़ा नहीं करता, आपका मुंह जितना था उतने ठोको दिखाएगा। बात समझ में आ रहा है? समतल दर्पण क्या होगा, आपका प्रतिबिंब सेम टू सेम दिखाता है। तो चलिए इसके कुछ गुण देख लेते हैं। तो समतल दर्पण में वस्तु का आकार, यानी हम जितना बड़का है प्रतिबिंब उतने बड़का बनेगा। हाँ या ना? ठीक है। चलिए, इसके बाद समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कहां पे बनेगा बच्चा लोग? पीछे बनेगा। समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब पीछे बनता है। इसमें प्रतिबिंब आभासी काल्पनिक होगा, सॉरी काल्पनिक तथा सीधा बनता है। तो एक बात बताइए बच्चा लोग, प्रतिबिंब अगर आभासी और काल्पनिक बनेगा, देखो आभासी और काल्पनिक सेम वर्ड है, ठीक है, प्रतिबिंब अगर काल्पनिक बनेगा, याद रखिए, अगर प्रतिबिंब अगर काल्पनिक बनेगा तो वो क्या होगा? सीधा या उल्टा? सीधा होगा। हमेशा क्या होगा? सीधा। काल्पनिक होगा तो, अगर वास्तविक होगा तो प्रतिबिंब क्या होगा? उल्टा। ये चीजें याद रख लीजिएगा। हम यहाँ पर नोट भी कर देते हैं, आप लोग कहीं अगर जगह मिलेगा पेज में नोट्स में तो आप नोट कर लीजिएगा। अगर बाबू अगर वास्तविक होगा, आपको पता है अगर वास्तविक होगा तो हमेशा याद रखिएगा क्या होता है? प्रतिबिंब उल्टा। और अगर बच्चा लोग काल्पनिक होगा तो याद रखिएगा प्रतिबिंब हमेशा हमेशा सीधा बनेगा। ये चीजें बहुत काम आएगा, अभी आगे काम आएगा ही आएगा, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग। अब कहता है समतल दर्पण में बनी वस्तु जितनी दूरी पर होती है प्रतिबिंब भी उसके उतने ही दूर पर दिखेगा। हमारा दर्पण है वहां है, हम यहाँ खड़े हो गए तो दर्पणों में लगेगा हम उतने दूर पर खड़े हैं। जैसे जैसे नजदीक जाएंगे लगता उधर से भी आ रहा है हमारा दोस्त, है कि नहीं है? जो दर्पण में होता है। समझ में आ गया बच्चा लोग? तो ये था समतल दर्पण की कुछ विशेषताएं। तो एक बार फिर से आपको पूछेगा समतल दर्पण के विशेषताओं को लिखे, या समतल दर्पण क्या है। तो बच्चा लोग, समतल दर्पण वह दर्पण है जिसमें क्या बनेगा? वस्तु के आकार का ही प्रतिबिंब बनता है, यानी जितना बड़का हम प्रतिबिंब भी उतने बड़का, ठीक है सर। और प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है सर। प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक बनेगा। तो सर अगर काल्पनिक का बात कहे हैं तो सीधा होगा। हाँ या ना? क्या होगा? सीधा होगा, ठीक है। इसके बाद सर क्या होता है कि समतल दर्पण में जो होता है वस्तु जितना दूर पर होगा प्रतिबिंब भी उतने दूर पर बनता है। कहानी खत्म। समझ में आ गया ये समतल दर्पण का? देखिए कहाँ है फिजिक्स में, ये चीज तो आपके घरों में है ना जी, जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, रोज आप देख रहे हो, उसी चीज को तो हम लिखे हैं। क्या आपको नहीं पता है कि जितना बड़का हम है दर्पणों में उतने बड़का दिखते हैं, छोटा बड़ा नहीं हुआ है हमारा साइज, देखे हुआ है, हम छोटका नहीं होते हैं, बड़का नहीं होते। लेकिन कुछ कुछ दर्पण अभी आगे बताएंगे, कुछ कुछ दर्पण ऐसे होता है जिसके सामने मुंह लेके जाइएगा तो इतना चुकुर का हो जाएगा, कोनो को इतना बड़का हो जाएगा। दिखाएंगे अभी आगे दर्पण, ठीक है, वो सब दर्पण भी आता है। जैसे गाड़ी के, जैसे आप लोग बाइक के साइड के रूप में जो मिरर है ना, साइड मिरर के रूप में, वहां पर जाके देखिएगा मुंह, आपका मुंह इतना बड़का है, दर्पण में इतने ठोको दिखेगा। समझ में आ गया? क्यों दिखता है ये भी चीजें बताएंगे, क्यों उसका उपयोग वहां पर होता है, क्यों ये समतल दर्पण का उपयोग घर में होता है, ये सारी चीजों को हम लास्ट में क्लियर कराएंगे। बात समझ में आ गया? चलिए, तो क्लियर है, आई होप कि समतल दर्पण आप लोगों को समझ में आया होगा। मेन हमारा है बच्चा लोग कौन सा दर्पण? गोलीय दर्पण। मेन है गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण का दो भाग, गोलीय दर्पण का एक होता है अवतल और उत्तल। अवतल क्या होगा?
अब जो है गोलीय दर्पण के दो भाग है। चलिए गोलीय दर्पण पर चलते हैं बच्चा लोग। तो चलिए गोलीय दर्पण का दो भाग है। पहले गोलीय दर्पण कहते किसको है ये समझ लीजिए। तो बबुआ गोलीय दर्पण आपको पता है सर, गोलीय दर्पण का मतलब गोल होगा। गोलीय दर्पण का मतलब क्या होगा? गोल होगा। ठीक है। अब कहता है गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है। परावर्तक सतह, अब देखिए परावर्तक सतह क्या होता है। किसी किसी में परावर्तक सतह ऐसे अंदर में रहेगा और किसी किसी में क्या रहेगा? बाहर रहेगा। और ये अंदर से क्या होता है? खोखला होता है। अंदर से क्या होता है? खोखला होता है। तो गोलीय दर्पण का पूछेगा कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो कहना कि गोलीय दर्पण, गोलीय जो दर्पण है उस दर्पण को कहेंगे जिसका परावर्तक सतह, यानी परावर्तक सतह जिससे प्रकाश टकरा करके वापस आएगा। परावर्तक सतह सर खोखला होता है। परावर्तक सतह क्या होता है? खोखले गोले का भाग होता है। बातें समझ में आ रहा है? अब गोलीय दर्पण का दो प्रकार बच्चा लोग, अवतल और उत्तल। जरा इसी से समझिएगा गोलीय दर्पण, आपको सारा का सारा बातें हम क्लियर करा देंगे बच्चा लोग। सारा का सारा बातें आप लोगों को क्लियर करा देंगे हम यहाँ से, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं देंगे यहाँ पर। ठीक है। चलिए ये वाला दिख लिए। अब आपको पता है सर ये तो गोलीय दर्पण हुआ। अगर हम इसको बीच से काट दे, बीचों बीच से हम क्या कर दे? काट दें, तो आपको कुछ इस तरह का ऐसे ऐसे प्राप्त होगा, हाँ या ना? अगर हम उधर से भी काट दे तो आपको ऐसे प्राप्त होगा, हाँ या ना? आधा आधी काट देंगे तो यही आधा हो गया। एक हो गया अवतल, एक हो गया उत्तल। एक हो गया अवतल, एक हो गया, तो गोलीय दर्पण का दो भाग, एक हो गया भाई साहब अवतल, एक उत्तल। तो गोलीय दर्पण को बीच बीच से काट दो ना, एक उत्तल एक अवतल, एक उत्तल एक अवतल। क्लियर है बबुआ यहाँ पर? तो गोलीय दर्पण का दो भाग, अवतल और उत्तल। अब चलिए अब हम लोग समझते हैं भैया अवतल दर्पण क्या होता है। तो चलिए अवतल दर्पण को समझते हैं। अवतल दर्पण को हम लोग क्या करते हैं बच्चा लोग? क्या हो रहा है रे भाई, इनाम मिटेगा का? सत्यानाश। चलिए रहने दो, वो अपना जिद पे है। चलिए अवतल दर्पण को समझते हैं। तो देखो बाबू अवतल दर्पण का परिभाषा हम देखो कैसे बनाएंगे। तो अभी तुरंत बताए थे कि अवतल दर्पण कुछ इस तरह से होता है। तो याद रखिएगा अवतल दर्पण में बाबू बाहर से पेंट किया हुआ होता है। क्या होता है बच्चा लोग? बाहर से पेंट किया। तो ऐसे ऐसे जो कर रहे हैं ना, ये पेंटिंग समझिएगा। आप लोग देखिएगा आईना लिए होंगे ना, तो आप लोग देखिएगा शीशा के पीछे पेंट किया हुआ होता है, पेंट मारा होता, तभी तो आपका फेस दिखता है, नहीं तो पता चलेगा प्रकाश इस पार से उस पार चल गया। ठीक है। तो ये क्या कर दिए हैं हम? पेंट कर दिए। इसको कहते हैं रजतीत किया हुआ। और आपको पता है प्रकाश की किरणें अगर ऐसे आएगी तो ऐसे भागेगा, ऐसे आएगा तो ऐसे ही भागेगा, ऐसे आएगा तो ऐसे भागेगा, ऐसे जाएगा तो ऐसे आएगा, ऐसे आएगा तो ऐसे जाएगा। ये आपको पता है ना जी? प्रकाश का किरण जिस डायरेक्शन में आएगा उसी डायरेक्शन में जाएगा। तो चलिए अवतल दर्पण समझते हैं किसे कहते हैं। देखिए तो अवतल दर्पण में क्या क्या किए, देखिए फिगर देख करके आंसर लिखना सीखना है। इसलिए तो हम बाबू यहाँ पर परिभाषा नहीं लिखे हैं, लिखना सिखाएंगे आप लोग को। क्या करेंगे? लिखना सिखाएंगे। तो देखिए तो बबुआ अवतल दर्पण में हम क्या किए हैं, तो कहिएगा सर अवतल दर्पण में आप जो किए हैं, थोड़ा इसको हम मिटा लेते हैं पहले। ठीक है। अवतल दर्पण में आप किए हैं सर, अवतल दर्पण में हम देख रहे हैं कि सर अवतल दर्पण में बाहर से पेंट किए हैं। बिल्कुल ठीक है सर, बाहर से पेंट किए हैं। और अंदर वाला भाग सर धसल है। अंदर वाला भाग देखिए तो धसल है ना, अंदर है ना। और अंदर वाला भाग को क्या कहते हैं? परावर्तक सतह, क्योंकि यहीं से ना टकरा करके प्रकाश जो है निकलता है। तो जहां से प्रकाश टकरा करके निकलता है उसे परावर्तक सतह कहते हैं, याद रखिएगा। तो सर इसका जो परावर्तक सतह है ना, आप अंदर धसा दिए हैं, अब बाहर से पेंट कर दिए हैं। यही लिख दे क्या? बिल्कुल लिख देंगे यही बात, और कुछ नहीं करेंगे। क्या कहेंगे? देखिए अवतल दर्पण, देखिए एक दो लाइन अपने जोड़िए। अवतल दर्पण वह दर्पण को कहेंगे या उस दर्पण को कहते हैं जिसका बाहर से, जिसका क्या होता है? बाहरी किनारा या बाहरी भाग, देखिए तो बाहरी भाग है ना जी, बाहरी भाग रजतीत किया हुआ होता है। बाहरी भाग रजतीत किया होता है। तथा ई भाई साहब क्या था? परावर्तक सतह भी तुरंत बताएं। अब परावर्तक सतह अंदर की ओर धसा होता है, अवतल दर्पण कहते हैं। खत्म कहानी। देखिए कितना आसान है। अवतल उत्तल तो पूछेगा भैया, अवतल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है, ये तो पूछेगा। अब पूछेगा
तो आपको बना करके लिखना भी होगा, पहले तो परिभाषा लिखना होगा। बात समझ में आ रहा है? तो चलिए बच्चा लोग, अवतल दर्पण को हम क्या लिखेंगे, तो चलिए इमेज आपको यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है, हम इसी को देख करके आपको लिखना सिखाएंगे, इसी को देख करके लिखना सिखाएंगे। तो हम कहेंगे सर, पहले एक लाइन अपने से जुड़िए, कहेंगे सर कि अवतल दर्पण वह दर्पण होता है, सर अवतल दर्पण वह दर्पण होता है, ठीक है, अवतल दर्पण वह दर्पण होता है सर जिसका बाहरी भाग, सर जिसका बाहरी भाग, सर जिसका बाहरी भाग क्या होता है बच्चा लोग, तो कहिएगा सर बाहरी भाग तो पेंट कर ले हैं आप, है ना, तो क्या कहेंगे, जिसका बाहरी भाग पेंट को कहते हैं रजतीत, क्या कहते हैं, रजतीत, हम लिख भी देते हैं यहाँ पर पेंट, रजतीत किया होता है, रजतीत होता है, यानी रजतीत होता है, जिसका बाहरी भाग क्या होता है, रजतीत होता है, तथा आपको पता है सर अंदर वाला को तो परावर्तक सतह कहते हैं, तथा परावर्तक सतह अंदर की ओर क्या होता है, धंसा होता है, तथा हम क्या कह देंगे बच्चा लोग कि परावर्तक सतह अंदर की ओर बच्चा लोग क्या होता है, धंसा होता है सर, बस धंसा होता है। ऐसे ही तो हम लोग कहेंगे अवतल दर्पण। बात बुझे कि नहीं बुझे, समझ में आ गया सभी को? अवतल दर्पण क्या होता है, एक बार फिर से, उत्तल दर्पण का भी तो सेम लिखना है सर, अवतल दर्पण वह दर्पण को कहते हैं, याद रख लीजिए, क्योंकि आपको प्रतिबिंब बनाना है, प्रतिबिंब बनाएंगे तो उत्तल अवतल को दिमाग में घुसा लीजिए। तो सर अवतल दर्पण वह दर्पण को कहेंगे जो बाहर से पेंट कर ले हुआ होता है, अंदर का परावर्तक सतह थोड़ा धसल होता है, उसी को कहेंगे हम अवतल दर्पण, खत्म कहानी। आपको जिस भी विधि से समझ में आता है वो विधि समझिए और जाके एग्जाम में छाप करके आइए। बात बुझे कि नहीं बुझे, समझ में आ गया? हाँ, पूरा अपना भाषा से क्लियर यहाँ तक। अब बबुआ अगर हम इसी का, अगर हम उत्तल दर्पण का बात करेंगे तो उत्तल दर्पण देखिए, अवतल दर्पण अगर इधर से हुआ तो बबुआ उत्तल दर्पण तो ऐसे होगा, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का क्या खासियत है, तो अंदरे से पेंट कर ले होता है, ये अंदर से पेंट कर ले होगा। तो बबुआ अगर अंदर से पेंट करल है ई, तो इसका मतलब परावर्तक सतह इसका बाहर वाला होगा, क्योंकि प्रकाश की किरण ऐसे आएगा, हाँ या ना? प्रकाश का किरण क्या पेंट होकर के आएगा, पेंट वाला से आएगा, जिधर पेंटिंग होता है क्या उधर से आपका प्रतिबिंब कहियो बनता है, नहीं ना? तब पेंट अगर अंदर से कर ले तो इसका मतलब परावर्तक सतह ई वाला भाई साहब होगा इधर का होगा बबुआ। तो अब इसको कैसे कहेंगे, कहेंगे सर अवतल दर्पण, ये सॉरी उत्तल दर्पण वह दर्पण होता है जो इस बार अंदर से आप पेंट कर दिए हैं, अंदर से किए हैं ना जी, अंदर से किए हैं, और जिसका परावर्तक सतह धसा के जगह क्या होगा, उठा हुआ होता है या उभड़ा हुआ होता है, देखिए उभड़ा हुआ है ना, ये बाहर की ओर होता है, तो क्या होगा, बाहर की ओर होता है। तो वही बात लिखेंगे सर, उत्तल दर्पण वह दर्पण होता है, सेम टू सेम कॉपी करिएगा इसी का, उत्तल दर्पण सर वह दर्पण होता है जिसका, इस बार हमको बाहरी के जगह पे क्या लिखना है, आंतरिक भाग या अंदर वाला भाग, तो अंदर वाला भाग रजतीत किया हुआ होता है सर, और परावर्तक सतह तथा परावर्तक सतह क्या होता है, बाहर की तरफ निकला होता है। यहाँ पर हम लिखे अंदर की तरफ धंसा होता है, जबकि इसमें बाहर की तरफ क्या होता है, निकला होता है, खत्म कहानी। बात बुझे? यहाँ हम दर्पण भी लिख दिए, तो देखिए अंदर से यहाँ पर पेंटिंग डेंटिंग कर ले है यहाँ पर, इसका परावर्तक सतह बाहर की तरफ से है। किसी को कोई दिक्कत बच्चा लोग? तो ये था उत्तल और अवतल दर्पण का कॉन्सेप्ट बाबू, मोस्ट VVI है, ये समझना है हर किसी को। प्रतिबिंब तभी बना पाइएगा, प्रतिबिंब की स्थिति तभी बना पाइएगा जब ये बातें समझ जाइएगा दर्पण का कॉन्सेप्ट, क्योंकि प्रतिबिंब बनाना सिखाएंगे हम, आपके एग्जाम में पूछा जाता है प्रतिबिंब की स्थिति, अगर फोकस पे रखेंगे कोई वस्तु को तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और नहीं पढ़ाएंगे ना तो जिंदगी में आप कतनो कुछ कर लीजिएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप समझ पाइएगा, बना पाइएगा। इसलिए पहले दर्पण के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो, उत्तल में क्या होता है, उत्तल में किधर से किरण गुजरता है, तब ये प्रतिबिंब बना पाइएगा। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? तो उत्तल और अवतल का कॉन्सेप्ट क्लियर है, आगे बढ़ा जाए? हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग, धीरे धीरे हम लोग। चलिए अब दर्पण से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, मोस्ट VVI है बच्चा लोग, इसको समझना बहुत ही जरूरी है, एक एक लाइन का परिभाषा है, ऐसे समझा देंगे हम। चलिए अब आपको पता है सर, ये हमारा है दर्पण, ये है कौन सा दर्पण, गोलीय दर्पण।
अगर सर आप इसको बीचों बीच काट दीजिएगा, तो बीचों बीच काट दीजिएगा तो 2 गो दर्पण मिल गया सर। कौन कौन दर्पण? तो देखिए दर्पण को, देखिए दर्पण हम अपने मन से बना सकते हैं, इसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि सर कौन कौन दर्पण है। तो एक बात बताइए बबुआ लोग, अगर हम बच्चा लोग अगर हम इसको बाहर से पेंट कर देंगे, तो जल्दी बताइए बाहर से पेंट करेंगे तो कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। बाहर से पेंट करेंगे तो, इसको अंदर से पेंट करेंगे तो, आपको पता है सर ये तो उत्तल अवतल दर्पण बना दिए हैं। एक बात बताइए सर, अभी तो ये वृत्त था, गोल था, तो गोल होता है तो सर अंदर में केंद्र भी होगा, हाँ या ना? अगर कोई चीज गोल होता है तो अंदर में सेंटर नहीं होगा जी, केंद्र होगा कि नहीं होगा? वृत्त जब भी बनेगा केंद्र होगा। तो सर यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, ये तो सर आप केंद्र बना दिए हैं, ये तो सर आप क्या बना दिए हैं? केंद्र। और सर अगर वृत्त बनाए हैं तो आपको ये भी जानकारी होना चाहिए कि सर केंद्र से जो ये जो परिधि तक है, इसी को तो सर हम लोग त्रिज्या कहते हैं, हाँ या ना? आप लोग मैथ में पढ़ रखे हैं ना सर, इसी को तो त्रिज्या कहते हैं। ओके, दो बातें क्लियर है? तो देखिए तो त्रिज्या और यहाँ पर केंद्र है ना जी, ये दो बातें क्लियर कराएंगे। ओके, चलिए अब हम लोग समझते हैं बच्चा लोग, पहले ध्रुव क्या होता है। ध्रुव क्या होता है इसको समझेंगे, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे बच्चा लोग। तो देखिए बच्चा लोग, दर्पण के बीचों बीच, ये हमारा दर्पण है, तो इसका बीचों बीच सेंटर कहाँ होगा? यहाँ होगा, दर्पण का बीचों बीच सेंटर। ठीक है, दर्पण के बीचों बीच का सेंटर। तो दर्पण के बीच को, दर्पण के बीच वाले भाग को क्या कहते हैं बच्चा लोग? ध्रुव कहते हैं। दर्पण के बीच में जो बिंदु स्थित होता है क्या कहते हैं उसे? ध्रुव कहते हैं। आप देख लीजिए क्या लिखा हुआ है वहां पर, मिल गया सभी को? इस सबको तो बेकार नोट्स दे दिए, तू लोग को न लेने का कोई जरूरी नहीं है, ठीक है? यहाँ से छाप लेना है। कभी नोट्स उल्टा के देख ही नहीं रहो भाई कि हम पढ़ा क्या रहे हैं, कहाँ पे हम, कितना नंबर पेज में, अभी तक तुम लोग को पता नहीं है। हाँ, क्या लिखा हुआ पढ़िए। क्लियर है? तो पढ़ो वहां पर क्या लिख ले हैं हम, यहाँ तो सिर्फ बता रहे हैं, हम थोड़ी ना लिख रहे हैं परिभाषा, हम आपको सिर्फ बताएंगे लिखना। आप लोग नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है? तो ध्रुव क्या होता है बबुआ, कि दर्पण के बीचों बीच स्थित होता है, दर्पण के, लेकिन ये किधर स्थित होगा? एक बात बताइए, परावर्तक सतह के इधर स्थित होगा, याद रखिएगा। अगर मान के चलो बच्चा लोग, अगर हम इसको अंदर से पेंट किएंगे तो क्या होगा? ध्रुव अंदर वाला भाग में होगा? नहीं, परावर्तक सतह यानी इधर वाला भाग में होगा, और ये बीचों बीच में स्थित होता है। तो ध्रुव वह बिंदु होता है जो किसी भी दर्पण के, जो किसी भी दर्पण के बच्चा लोग परावर्तक सतह के बिल्कुल बीच में होगा। तो सर इसका मतलब ये तो अवतल दर्पण है, तो यहाँ भी होगा, तो सर उत्तलो दर्पण में तो होगा ना, हाँ या ना? दोनों दर्पण में ध्रुव होगा। और इसको क्या चीज से सूचित करते हैं बच्चा लोग? तो सर इसको पी से सूचित करते हैं। इसको क्या सूचित करते हैं? पी। पी फोर होता है पोल, पी फोर होता है पोल। याद रखिएगा, ये चीज हमको चाहिए, क्योंकि कल का क्लास जो होगा हम प्रतिबिंब की स्थिति बताएंगे, तो हमको चाहिए पी कहाँ होता है, पी मतलब क्या होता है। इसलिए समझो ये कॉन्सेप्ट जो लिखा ना, दर्पण से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण, इसका मतलब बुझ रहे हैं, इंपोर्टेंट, ठीक है? ये जरूरी है। तब बउआ लोग, पोल क्या होता है, ध्रुव क्या होता है? किसी भी दर्पण का ये पूरे बीच में होता है और परावर्तक सतह की तरफ होता है। इसको क्या चीज से सूचित करते हैं बच्चा लोग? पी से सूचित करते हैं। हम नहीं लिख रहे हैं, हम आपको लिखने के लिए बता देंगे कि कैसे लिखना है, ठीक है? तो चलिए एक बार फिर से, आप लोग अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि ध्रुव उस बिंदु को कहा जाता है जो किसी दर्पण के परावर्तक सतह के बीच में होता है, इसे पी से सूचित करते हैं। कहानी खत्म, ठीक है? यहाँ पर यही बात लिखा हुआ है नोट्स में। चलिए इसके बाद अब हम लोग समझते हैं बच्चा लोग वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र इंग्लिश में कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सी फॉर सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो एक बात बताइए, केंद्र तो सर ये बीचों बीच वाला है, यही है केंद्र, यही है। सर ये केंद्र किसका था? ये गोलीय दर्पण का केंद्र था, गोलीय दर्पण का केंद्र था। तो अगर हम गोलीय दर्पण को दो भाग में कर देंगे तो आखिर इसका भी तो केंद्र यही है ना, इसका भी तो केंद्र यही है ना बच्चा लोग। देखिए इसका भी यहां से यहां तक केंद्र यही है। तो वक्रता केंद्र क्या कहेंगे जरा समझिएगा, गोलीय दर्पण का जो केंद्र था,
गोलीय दर्पण का जो केंद्र था वही क्या हो जाएगा, इस दर्पण का भी केंद्र हो जाएगा। एक बार पढ़ लीजिए वहां पर जल्दी से। देख रहे हो हमको पता नहीं चल रहा है। अब बउआ ये सब हरकत से आज पूछेंगे हम, अभी झांट देंगे तुम सबको बढ़िया से, हालत बदतर कर देंगे। हम साइंस पढ़ा रहे हैं, अगर कल वाला याद नहीं हुआ होगा तो, जिसके इसके पास नोट्स है। चलिए बोलिए। ठीक, तो गोलीय दर्पण है ये। गोलीय दर्पण जिस दर्पण का भाग था, गोलीय दर्पण जिस दर्पण का भाग था उसके ही केंद्र को इसका केंद्र कहते हैं, सीधी सी बात है। तो चलिए परिभाषा कैसे लिखना है। तो गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण ये हो गया, जिस भी खोखले गोले का भाग था उसी के केंद्र को हम लोग क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि गोलीय दर्पण है ना, गोलीय दर्पण जिस खोखले, ठीक है, जिस खोखले गोले का भाग होता है, ठीक है, का भाग होता है उसके केंद्र को, उसके केंद्र को क्या कहते हैं बच्चा लोग, वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं बच्चा लोग, उसको क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र को हम लोग क्या सी से सूचित करते हैं यहाँ पर, तो याद रखिएगा सी से सूचित करते हैं। क्या से सूचित करते हैं, इसका मतलब यहाँ तो ये सी हो गया, याद रहेगा, केंद्र को सी से सूचित करते हैं। अब ध्रुव को क्या चीज से सूचित करते हैं, पी से सूचित करते हैं। दो चीजें क्लियर हुआ बच्चा लोग। चलिए दो चीजें क्लियर हो गया है, तो चलिए अगला हम लोग समझते हैं बउआ लोग, क्या समझेंगे, वक्रता त्रिज्या। क्या समझेंगे बच्चा लोग, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या में भी सेम परिभाषा लिखना है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। खत्म। एक बार फिर से, गोलीय दर्पण जिस भी खोखले गोले का भाग होता है उसके ही त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। खत्म। ये पूछा जाता है वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, तो लिख दीजिएगा आप लोग, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ऐसे क्या चीज से सूचित करते हैं बच्चा लोग, आर से सूचित करते हैं। कहानी खत्म। चलिए इसके बाद हम लोग समझेंगे मुख्य अक्ष बबुआ, मेन एक्सिस। क्या होगा, मेन एक्सिस। तो याद रखिएगा, जैसे देखिए अब आपको पता है, अब इसको हम जरा मिटा दें, अब इसको जरा मिटा देते हैं। अब आप लोग को एक बार फिर से पूछते हैं, तब हमको जवाब दीजिएगा, तब मेन एक्सिस। तो चलिए जल्दी से बताइए, ये कौन सा दर्पण आप बना रहे हैं, जल्दी बोलो। अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। चलिए इसके बाद बताओ बच्चा लोग, इसके बाद बताओ, चलिए ये क्या है, पी यानी ध्रुव है। ये क्या है, चलिए बीच में यहाँ पर एक ऐसा बिंदु लिए हैं। चलिए ये कौन सा बिंदु है, सी, सेंटर। ओके ठीक है सर। अब चलिए बउआ इसको इसको मिलाने वाली रेखा, जला इसको यानी क्या कहेंगे बउआ लोग, इसको मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगा, मुख्य अक्ष कहलाएगा। यानी ध्रुव को और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। एक बार फिर से क्या लिखिएगा, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा। खत्म कहानी। यही तो चीज है। इतने ठो तो हमको चाहिए, इतने तो हमको चाहिए। क्लियर है बच्चा लोग। तो आई होप कि इतना सारा बात आप लोगों को समझ में आया होगा, आना भी चाहिए। कल का क्लास इससे भी ज्यादा वीवीआई है, क्योंकि आप लोगों को प्रतिबिंब की स्थिति बताएंगे। आप लोग का दोस्त महीन पढ़ रहा है ना दूसरे जगह, एक बार पूछिएगा, ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति। समझ में आ गया। और इतना शॉर्ट ट्रिक देंगे, देखते मात्र जवाब दे देना है। समझ में आ गया। जैसे मैथ में शॉर्ट ट्रिक देते हैं ना, यहाँ भी देंगे, देखना है प्रतिबिंब अच्छा यहाँ बना है, यहाँ पे होगा। समझ में आ गया, ऐसे बनाना है। तो चलिए इसी के साथ आपका क्लास आज के लिए रहने देते हैं, इतना ही, ठीक है। बाकी